बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में जबकि शुंभ नामक दैत्य ने अपने दूत को भेजा था माता दुर्गा के पास अपना विवाह का प्रस्ताव लेकर, और उस दूत ने इस बात की जानकारी दी मैया को, तो मैया ने उद्घोष किया, यो माम जयति संग्राम में यो में दर्पम विपोहति यो में प्रतिबलो लोके सो में भर्ता भविष्यति। यो मांग जयति संग्राम में, जो मुझे संग्राम में जीत सके, जो मेरे अभिमान को चूर कर सके। यो मांग जयति संग्राम में यो में दर्पम विपोहति यो में प्रतिबलो लोके। संसार में यदि ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि मेरे जैसा पराक्रमी है, सौ में भर्ता भविष्यति, यदि ये तीनों गुण किसी में हैं तो वही मेरा पति होने का अधिकारी है। इसमें विलंब करने की क्या आवश्यकता है? शुंभ स्वयं यहाँ पर आ जाए और मुझसे संग्राम करे। यदि वह विजयी हो जाता है तो मेरा पाणी ग्रहण कर लेगा। मैया ने यही कहा। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे पुराण के प्रसंग का, जबकि वेदव्यास मुनि के द्वारा कहे जाने के बावजूद और सुखदेव मुनि के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत का अनुशीलन करने के पश्चात सुखदेव मुनि को शांति नहीं मिली। तब वेदव्यास मुनि ने कहा कि पुत्र, तुम एक कार्य करो, तुम मिथिलापुरी चले जाओ, वहां पर एक जीवन मुक्त राजर्षि हैं, राजा जनक, तुम उनके पास जाओ और तब तुम्हें इस तथ्य की जानकारी मिलेगी। सुखदेव मुनि ने अपने पिता की प्रदक्षिणा की। उसके पश्चात ये चले सुखदेव मुनि के पास। वहां पर पहुंचे। द्वारपाल ने तो पहले सुखदेव मुनि को रोका, परंतु वार्ता करने से अनुकूल प्रतीत हुआ द्वारपाल को, और तब एक प्रकोष्ठ में प्रविष्ट होने दिया। इस बात की जानकारी जब राजा जनक को मिली तो उन्होंने सुखदेव मुनि का आतिथ्य किया, सत्कार किया। उसके बाद उनके वहां पहुंचने का कारण पूछा गया तो सुखदेव मुनि ने कहा कि हे राजर्षि, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूं, मेरा मनोरथ यही है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूं। मोक्ष की प्राप्ति कैसे संभव है? तप से, तीर्थ से, यज्ञ से, स्वाध्याय से या ज्ञान से? किससे मोक्ष की प्राप्ति संभव है? मैं यह जानने आया हूं। तो राजर्षि जनक ने बतलाया कि हे द्विज, देखिए, विद्या अध्ययन करने के पश्चात व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए, विवाह करना चाहिए और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए शास्त्रोक्त विधि से अपने दायित्व का निर्वहन करते रहना चाहिए। व्यक्ति के मन में अनासक्ति का भाव हो, अनासक्ति का भाव, अनात्म तत्व जो है उसके प्रति खिंचाव न हो, समभाव में वह व्यक्ति स्थित रहे और शास्त्र विधि के अनुसार वह अपने दायित्व का निर्वाह करे, सत्य वचन बोले, सद्कर्म करता चले, आत्मचिंतन करता रहे, तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है, मुक्त हो जाता है। मन ही तो बंधन का कारण है। यदि मैं यह समझता हूं कि यह मेरा शरीर है, यही बंधन है। और जब कोई व्यक्ति यह समझता है कि यह मेरी शरीर नहीं है, यही मुक्ति है। अनात्म तत्व के प्रति आसक्ति, उसके प्रति ममत्व जो है, यही बंधन का हेतु है। और यह धारणा जब हमारी समाप्त हो जाती है तब हम मुक्त होने के अधिकारी हो जाते हैं। राजर्षि जीवन मुक्त ने यही उपदेश दिया। उन्होंने कहा
कि हे द्विज, आप देखिए कि मैं राजकार्य का निष्काम भाव से सदैव निर्वहन करते रहता हूँ। इसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं है। जो भी भोग प्राप्त होता है मैं अनासक्त भाव से भोग का भी भोग किया करता हूँ, लेकिन वैसे किसी पदार्थ के प्रति मेरे मन में वैसा कोई भाव नहीं है। अनासक्त भाव से मैं अपने दायित्व का निर्वाह करते रहता हूँ। यही उन्होंने उपदेश दिया। तो इस संदर्भ में आज इतना ही। हम लोग संत के संदर्भ में सुन रहे थे कि संत कैसे होते हैं, संत कैसे होते हैं। तो भरत जी के द्वारा पूछे जाने पर संत के लक्षण के संदर्भ में भगवान श्री राम ने बतलाया कि संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कै असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरणी। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। विषय ओलंपट शीर गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभा मर्ष हर्ष भय त्यागी। कोमल चित्त दीनन परदाया, मन कर्म वचन मम भगति अमाया। सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम्मम ते प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायण। शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जासुर, जानहु तात संत संतत फुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहि, परस वचन कबहू नहीं बोलहि। निंदा स्तुति उभय समो, ममता मम पद कंज। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। यही बतलाया भगवान श्री राम ने भरत जी को। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, जो संत हैं उनके क्या लक्षण हैं? तो संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। अनेक लक्षणों का उल्लेख अपने ग्रंथों में है। संतों के लक्षण के संदर्भ में अगिनत श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कई ऐसी करनी, संत और असंत उनकी ऐसी करनी होती है। संत असंतन कैसी करनी, जिमी कुठार चंदन आचरणी। जैसे कि कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण है। काटई परसु मलय सुनु भाई, निजगुण देई सुगंध बसाई। यद्यपि कुल्हाड़ी से प्रहार होते रहता है चंदन की लकड़ी पर, इसके बावजूद जो चंदन का गुणधर्म है वह उसे कभी छोड़ नहीं सकता। कुल्हाड़ी जो है वह भी सुगंधित हो जाती है। काटई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंड। अनल दाहि पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। इसी के परिणाम स्वरूप चंदन देवताओं को चढ़ाया जाता है। तात्या सुर शीसन चढ़त, जगबल्लभ श्रीखंडल अनल दाही। परंतु कुल्हाड़ी जो प्रहार करती रहती है चंदन पर, तो उसे क्या दंड मिलता है? उसे पीटा जाता है अग्नि में तपाकर घन पर, यही उसे दंड मिलता है। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। ताते सुर शीसन चढ़त, जग वल्लभ श्रीखंडल। अनल दाही पीटत घनहि, परसु बदन यह दंड। विषय ओलंपट शील गुणाकर। जो संत होते हैं उनका लक्षण क्या होता है? विषय ओलंपट, मतलब विषयों के प्रति, रूप रस गंध शब्द और स्पर्श, इनमें से किसी के प्रति उनके मन में, संत के मन में आसक्ति नहीं होती। विषय ओलंपट। लंपट कौन होते हैं? जो कि असंत हैं, लेकिन ये ओलंपट होते हैं। विषय ओलंपट, शील गुणाकर, और जो शीलता है और गुण है, मानवीय गुण, अच्छे लक्षण, ये सब असंख्य रूप में विद्यमान होते हैं इनके आचरण में, संत के आचरण में, इनके व्यवहार में। ऐसी इनकी स्थिति है। विषय ओलंपट शील गुणाकर, पर दुख दुख। जो असंत होते हैं उन्हें दूसरे को दुख देखकर खुशी होती है, और दूसरे को यदि प्रसन्नता है तो इन्हें दुख हो जाता है। लेकिन संत के मन में उल्टी भावना होती है। कैसी भावना होती है? पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। दूसरे को यदि ये दुखी देखते हैं
तो इन्हें दुख होता है, इनके मन में ये दुखी होते हैं, और दूसरे को सुखी देखते हैं तो इनके मन में सुख होता है। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद विरागी। सम अभूत मतलब समता इनके मन में बनी रहती है, समभाव बना रहता है, यानी तटस्थता का भाव रहता है, किसी की ओर से पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होते, वैसा दुराभाव इनके मन में नहीं होता है। विषय वलन पर शीर गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद, उनके मन में मद नहीं होता है, मद रहित होते हैं। विमद विरागी, और वैराग्य उनके मन में होता है, संत के मन में। विषय उल्लम पर शीर गुनाकर पर दुख दुख सुख सुख देखे पर सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्यागी। उनके मन में क्रोध लोभ ऐसा कोई लक्षण नहीं होता है, स्थिर स्वभाव के होते हैं। काम ही नहीं है, इसलिए लोभ और क्रोध होने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। हर्ष भय त्यागी, हर्ष का भी उनके मन में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि वे द्वैत रहित होते हैं, न हर्ष न विषाद। सामान्य लोगों की यह लक्षण है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अमतिभिमाना, ये इनके लक्षण हैं, लेकिन उनके लक्षण नहीं, परंतु समयाभाववश अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।